हर व्यक्ति का ये दो प्रकार का नियम अवश्य होना चाहिए, एक तो पर स्त्री का त्याग और एक बाजारू स्त्री का त्याग। सुन रहे हो? पुरुष यूं तो नहीं कह रहे कि महाराज आप हम ही के पीछे क्यों पड़े हो, ये स्त्रियां कौन सी सब भोली वाली होती हैं। स्त्रियों से भी कह रहा हूं, जब भी हमारे सामने कोई भी पेयर आता है, नया विवाहित व्यक्ति आता है, तो मैं इसको सबसे पहले यही नियम दिलाता हूं। माता पिता लेके आते हैं, महाराज मेरा बेटा है, कल ही इसकी शादी हुई है, परसों इसकी शादी हुई है, ठीक है शादी तो हो गई, लेकिन मैं उससे कहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक नियम का निर्वाह जरूर करना अगर तुम सुख शांति से पूरा जीवन जीना चाहते हो। पत्नी के लिए पतिव्रता का नियम, एक पति, कोई और हमें दूसरे के बारे में कभी सोचना नहीं, और पति के लिए एक पत्नी व्रत, मुझे अपनी इस पत्नी के अलावा अब हमें किसी दूसरी स्त्री के बारे में कभी भी भूल के भी सोचना नहीं। ये नियम दोनों पक्षों के होना जरूरी है। सुन रहे हो? अच्छे लग रहे हैं कि नियम के नहीं? एक तो ये नियम है जिसे पर स्त्री त्याग कहा जाता है, या पर स्त्री रूप व्यसन का त्याग कहा जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा व्यसन होता है। अपनी स्त्री कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, लेकिन पराई स्त्री को देख करके अच्छा लगने लग जाता है। अगर नियम होगा तो आपको याद आएगा, नहीं हमें गलत दृष्टि से नहीं देखना। यही भाव स्त्रियों के लिए भी कहा गया है। और इसके अलावा एक और चीज कही गई, एक पर स्त्री कह दिया तो फिर वैश्यागमन क्यों कहा, उसका त्याग क्यों कहा? ये एक अलग चीज होती है। वैश्यागमन का मतलब है बाजारू स्त्रियां, एक फैशन बनी हुई होती है, ट्रेंड है आजकल, ये फैशनें बहुत जोर शोर से चल रही हैं। लोग बाहर घूमने जाते हैं, होटलों में जाते हैं, सब तरीके के वहां पर आपको कॉम्बिनेशन मिलते हैं, सब तरीके के वहां पर डांस होते हैं, सब तरीके की पार्टियां होती हैं, कोई किसी के साथ भी एंजॉय कर सकता है। पैसा है तो सब है। आपको पता नहीं कि आपके पति कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करने जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अविश्वास करने जगला वाद से घर में कलह हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह के दोनों प्रकार के व्यसनों का त्याग, सप्त व्यसन में से आज प्रत्येक जैन व्यक्ति का, जो यहां ये कथा सुन रहा है, पूरा पांडाल भरा हुआ है, हर एक व्यक्ति का इस बात का नियम होना चाहिए कि मैं कभी भी बाजारू स्त्री से और पर स्त्री से कभी भी संपर्क नहीं रखूंगा। इतने लोगों ने हाथ उठाए हैं, मेरा आशीर्वाद सब लोगों के लिए। अपना नियम ये बना करके रखना, तुम्हारी समाज हमेशा उन्नति की ओर जाएगी, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, कभी भी अशांति नहीं होगी। और यही बात मैं इन महिलाओं से कहना चाहता हूं, पति कितना ही तुमको डांटे, कितना ही तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, कितना ही तुम्हारे लिए कुछ भी कहे, लेकिन तुम कभी ये मत सोचना कि मैं इसको छोड़ दूं, इससे डाइवोर्स ले लूं तो कोई दूसरा अच्छा मिल जाएगा। ऐसी गलती कभी नहीं करना। सुन रही हो? बुरा तो नहीं मानोगे? हमेशा ये भाव रखना कि मेरे जीवन में एक ही पति होगा, पत्नी के लिए एक ही स्वामी होता है, एक ही बार वह शरीर भोगने योग्य होता है, और एक बार अगर किसी ने उस शरीर को भोग लिया तो कोई दूसरे उसको भोगने का अधिकारी नहीं होता है। सुन रहे हो? ये भाव होना चाहिए, चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं। अगर मैं नहीं रहूंगी यहां पर, नहीं साथ में रहूंगी तो कोई बात नहीं, मैं अपना जीवन किसी आर्य का संग में जाकर के बिता लूंगी, किसी आश्रम में जाकर के बिता लूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। ये विचार पवित्रता के विचार हैं। अगर ये विचार घर घर में बने रहेंगे तो बहुत सी घर की अशांतियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आप लोग अपने मन में इस तरीके के विचार रखेंगे, आपकी संतानें, आपके पुत्र पुत्रियां भी अच्छे धर्म और समाज की उन्नति करने वाले होंगे। और यही बात समझाने योग्य होती है, लेकिन समझ में उन्हीं के आती है जिनके ऊपर ये ज्वर चढ़ा नहीं होता है। सुन रहे हो? अभी किसी के ऊपर चढ़ा तो नहीं है? ऐसा लगता है कि जिनके ऊपर चढ़ा होगा वो सभा में बैठ ही नहीं सकता है।
जिनके ऊपर ये ज्वर नहीं चढ़ा है वही सभा में बैठे होंगे, वही भगवान के उपदेश सुन सकेंगे और वही हमारी बात को समझ सकेंगे। ये बात निश्चित है। जिनके ऊपर ज्वर चढ़ा होगा वो तो अपने घरों में पड़े होंगे, अपने बेडरूम में मोबाइल लिए हुए पड़े होंगे। उनके लिए कोई भी शिक्षा काम नहीं कर सकेगी। इसलिए आपके लिए यह सौभाग्य मिल रहा है कि अभी आपके ऊपर ज्वर नहीं है, तभी आपको ये उपदेश सुनने को, समझने को आ सकते हैं।